तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम देखेंगे संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी संधि है। तो आइए हम देखते हैं, समय न बिताते हुए पहले संधि को समझते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। कहने का मतलब है कि दो स्वर हो या व्यंजन हो, उसको जोड़ करके एक नया शब्द बनता है, ठीक ना, उसे संधि कहते हैं। जैसे मान लो युद्ध हो रहा है दो देशों के बीच, तो युद्ध को रोकने के लिए संधि कर ली जाती है। तो संधि का मतलब होता है रोकने के लिए संधि करके मिल जाते हैं आपस में दोनों लोग, वही होती है संधि, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी इस शब्द को जोड़ करके एक शब्द बन जाता है, उसे बोलते हैं संधि। कह रहा है दो वर्णों, कह रहा है जब दो वर्ण या शब्द आपस में मिलते हैं और उनके मिलन या मिलने से जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कह रहा है जब दो शब्द या वर्ण आपस में मिलते हैं तो तब उनके जो मिलने से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक ना। संधि कितने प्रकार की होती है, आइए देखते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। और संधि तीन प्रकार की होती है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, गुण संधि और यड़ संधि। ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। तो आइए हम पहले देखेंगे स्वर संधि के पहला भाग, दीर्घ संधि। देखिए स्वर संधि क्या होती है, इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम तुरंत उसका पहला भाग देख लेंगे। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वर मिल करके जो परिवर्तन होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। इनके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, जो ऊपर अभी हम बताए हैं, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं दीर्घ संधि कौन है। देखिए दीर्घ संधि स्वर संधि का एक ही प्रकार है। मतलब दीर्घ संधि जो है वो स्वर संधि का एक प्रकार है, ठीक ना। जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे मिलकर दीर्घ संधि बनाते हैं, दीर्घ स्वर बनाते हैं, ठीक ना, जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिल करके एक दीर्घ स्वर बनाते हैं उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक ना। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे अ प्लस अ मिल करके आ बना रहा है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। छोटी प्लस छोटी मिल करके बड़ी ई बना रही है, तो ये हो जाएगी दीर्घ संधि। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बना रहा है, तो यह है दीर्घ संधि, ठीक ना। उदाहरण देख लेते हैं। रामधन अवतार, ठीक ना। रामधन अवतार, राम म में अ छिपा हुआ है और अ आगे है अ, तो मिल करके आ बन गया, तो ये हो जाएगा रामधन अवतार है, तो हो जाएगा रामा अवतार, ठीक ना। देखिए रामा अवतार। गिरि धन इंद्र, देखिए छोटी ई है, इसमें भी छोटी ई है, ये मिल करके बड़ी ई बना दिया, तो गिरिंद्र हो जाएगा। देखिए ई मिल करके बड़ी ई बना रहा है, ठीक ना। और देखते हैं सुधन उक्ति, देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बना दिया है, तो सुक्ति हो गई, ठीक ना। इसी प्रकार वृद्धि संधि अब देखते हैं। देखिए दीर्घ संधि समझ में आ गई। अ मिल करके आ बनाएगा और ये छोटी छोटी मिल करके बड़ी बनाएगी, छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनाएगा, ये हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक ना। अब आगे देखते हैं वृद्धि संधि क्या होती है। वृद्धि संधि भी क्या है, एक प्रकार, एक स्वर संधि का ही प्रकार है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जब अ या आ के बाद ए
या अय आए तो अय बनता है, और जब अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ बनता है। ठीक ना, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए जैसे नियम क्या है, अ प्लस ऑब्लिक ऑब्लिक सॉरी अ या आ प्लस बाद में स्वर क्या आया, ये या आया है तो मिल करके ये बनेगा। ठीक ना, मिल करके आय बनेगा, सॉरी आय बनेगा। ठीक, इसी प्रकार अ या आ प्लस ओ या औ मिल करके क्या बनाएगा, औ बनाएगा। ठीक, कहने का मतलब है कि आ जाए और या आ जाए प्लस ए या आ जाए तो मिल करके ऐ ही बनाएगा। ठीक ना, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए और प्लस ए, तो ए क्या बनाएगा, ऐ ही ऐ बनाएगा। ठीक ना, या फिर आ प्लस ऐ तो भी क्या बनाएगा, ऐ बनाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार ओ और ओ मिल करके औ बनाएगा, आ और औ मिल करके भी औ बनाएगा। ठीक ना, उदाहरण देखते हैं, राज प्लस ईश्वर। देखिए राज प्लस ईश्वर, और इसमें छिपा हुआ है ज में, तो देखिए यहाँ पर प्लस ए मिल करके ऐ बना दिया, तो क्या हो जाएगा, राजेश्वर। ठीक ना, इसी प्रकार म धन ऐश्वर, म धन ऐश्वर्य। ठीक ना, तो ये भी क्या बना रहा है, ऐ बना रहा है, तो महेश्वर्य बन हो जाएगा। ठीक, वन धन औषधि, अ प्लस औ मिल करके भी औ ही बनाएगा, तो वनौषधि हो जाएगा। ठीक, म धन उत्सव, तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा मिल करके, तो महोत्सव हो जाएगा। ठीक, आइए एक बार और समझ लेते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, और इसमें स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। कौन कौन से, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, गुण संधि और एड़ संधि। ठीक, स्वर संधि में क्या होता है कि 2 स्वरों को मिला करके नया स्वर जो बनता है, जो स्वर में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। देखिए दीर्घ संधि क्या होती है, और मिल करके बड़ा बनाएगा, छोटी ई मिल करके बड़ी ई, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ, ये हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। ठीक ना, उदाहरण के तौर पर रामधन अवतार, रामा अवतार, गिरिधन इंद्र, गिरीन्द्र, और सुधन उक्ति, सुक्ति। ठीक ना, अब वृद्धि संधि क्या होती है, वृद्धि संधि थोड़ी सी कठिन होती है, आप लोग समझिए। अ या आ की बात जैसे ए या ऐ आए, तो वह क्या बनाएगा, ऐ ही बनाएगा। क्या बनाएगा, ऐ बनाएगा। ठीक ना, और अ या आ के बाद ओ आए, तो तू क्या बनाएगा, औ बनाएगा। क्या बनाएगा, औ बनाएगा। ठीक ना, औ बना लेगा। कहने का मतलब है अ आए या आ आए प्लस ए आए चाहे ऐ आए, तो वो ऐ बनाएगा। ठीक, ओ आए, और आ के बाद ओ आए और औ आए, तो उसके वो क्या बनाएगा, औ ही बनाएगा। ठीक ना, तो देखिए संधि, आज हम 2 संधि पढ़ाए हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, सॉरी दीर्घ संधि, और बताइए कौन सी संधि, वृद्धि संधि। ठीक ना, तो आज यहीं पर हम क्लास को समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम
जो और संधि बची है उसको हम बताएंगे, ठीक ना। उसके बाद जब संधि खत्म हो जाएगी तो क्वेश्चन तुरंत कराएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।